तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयन 4 गुणा 10 से घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 गुणा 10 से घात 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। यदि आयन का विशिष्ट आवेश Q/m दे रखा है 5 गुणा 10 से घात 7 न्यूटन प्रति कूलाम प्रति किलोग्राम हो तो इसके पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें विकल्प दे रखा है, बताना इसमें सही विकल्प कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को समझने के लिए मुख्य अवधारणाओं को समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण पे क्या होता है, चुंबकीय बल कार्य करता है, जिस कारण वो क्या होता है, जो आवेश है वृत्ति गति करने लगता है। तो ध्यान से देखिए, इस क्षेत्र में पहले समझ लेते हैं कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बना लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी धनात्मक एक्स दिशा में। अब एक आवेशित कण है जिसे हम मान लेते हैं किधर गति कर रहा है, ये गति कर रहा है धनात्मक वाई दिशा में। तो इस पे चुंबकीय बल कार्य करता है जिसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, जो तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब देखते हैं इस बल के कारण ये क्या करता है, ये कण जो है वृत्ति गति करने लगता है। ये कण क्या करता है, वृत्ति गति करने लगता है। अब ये वृत्ति गति कर रहा है तो इसके पथ की त्रिज्या होगी, और त्रिज्या r बराबर इसका सूत्र होता है mv/qb। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे m क्या होता है, कण का द्रव्यमान, v कण का वेग, q यहाँ पे कण का आवेश, b क्या होता है, चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, और उपयोग करते उत्तर को समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले हमें क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 गुणा क्या है 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यह हमें दे रखा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें वेग भी दे रखा है, वेग का मान कितना है, ध्यान से देखिए, तो 2 गुणा 10 की घात 5 है, 2 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है, विशिष्ट आयन का विशिष्ट आवेश Q/m दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 7 है। Q/m हमें दे रखा है 5 गुणा 10 के घात 7, ये हो जाएगा कूलाम प्रति किलोग्राम, किलोग्राम दे रखा है। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं या उत्तर को हल करते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि जो पथ की त्रिज्या होगी उसका सूत्र क्या है, mv/qb। तो सभी मान हमें दे रखा है, मान रखते हैं। तो m/q हमें क्या दे रखा है, हमें q/m दे रखा है। ध्यान से देखिए, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है q/m 5 गुणा 10 से घात 7। तो q/m, तो m/q इसी के विपरीत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/5 गुणा 10 के घात 5 हो जाएगा। ये 10 की घात 7 है, इसको 7 करिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 7 हो जाएगा। और v का मान कितना दे रखा है, 2 गुणा 10 की घात 5, और यहाँ पे हमें b का मान भी दे रखा है 4 गुणा 10 की घात कितना है, -2। अब इसे हल करते हैं तो हमें मान क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 10 की घात ये हमें दे रखा है प्लस का 7 और माइनस का 2, 10 से घात प्लस का 5 बचेगा, 10 से घात प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2, तो 1/10, तो 1/10 का मान कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। हमें विकल्प में मीटर के रूप में दे रखा है, अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।